Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo bolo bolo, sadhu jai se bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Everyone together, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, a little louder with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कीजिए समावेत भक्त वृंद कीजिए शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम भगवत गीता श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 13वां श्लोक से लेकर 32वां श्लोक तक यानी 20 श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे और फिर 32वां श्लोक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट मैटर क्रिएशन के बारे में है। तो खास करके हम शुरू करेंगे 12-13 श्लोक से लेके 20 श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद 32वें श्लोक में हम चर्चा करेंगे। ये 20 श्लोक एक ही सब्जेक्ट मैटर पे जा रहा है अलग अलग दृष्टिकोण से, तो इसीलिए हम एक साथ ले रहे हैं। इसका अनुवाद पढ़ना बहुत आवश्यक है ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पिछले श्लोक का अनुवाद पढ़ते हुए पिछले हफ्ते का मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबों को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। अभी आज ये अनुवाद पढ़ते हैं। नेक्स्ट 13वां। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने, अभी ये चतुर्मास है और भगवान एकादशी से योग निद्रा में गए हैं। तो ये योग निद्रा के साथ रिलेटेड है। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। सबसे बड़ी क्या हुआ? भगवान ने कैसे उत्पन्न किया? इच्छा के द्वारा। इच्छा के द्वारा भगवान ने जीवों की उत्पत्ति की। श्रेष्ठा है तो सृष्टि का, तू ही जग का दाता, तेरा जैसा चिंतन होगा वैसा युग बन जाता। श्रेष्ठा है तू सृष्टि का, तू ही जग का दाता, तेरा जैसा चिंतन होगा वैसा युग बन जाता। हम देखते हैं भगवान की जितना खाली इच्छा दृष्टि से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। कई बार बोलते हैं जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो यह भागवत में प्रमाण है कि भगवान ने अपनी इच्छा से उनको प्रकट किया। भगवान ने अपनी इच्छा से प्रकट किया। अभी हम देखते हैं कि भगवान की इच्छा से क्या हो सकता है। देखिए, पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर युग आना चाहिए, लेकिन द्वापर युग नहीं आया, पहले त्रेता युग आ गया। तो सतयुग के बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। तो ये श्रृंखला हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए, फिर त्रेता आना चाहिए, फिर कलयुग आना चाहिए। ये क्रोनोलॉजिकल स्टडी से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक हम आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन भगवान का जैसा चिंतन होगा वैसा युग बन जाता है। भगवान ने जैसा चिंतन किया सभी आत्माओं की उत्पत्ति की। अभी कैसे कैसे हमारा शरीर के अंग विकसित हुए इसके बारे में है, लेकिन ये सब भी भक्त का लक्षण नहीं है। हाँ, भक्त ये सब विश्व रूप या निर्विशेषवादी रूप जानने के लिए इच्छुक नहीं होता। भक्त को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं 20 श्लोक का अनुवाद पढ़ के आगे चल रहा हूं। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदेव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर आकाश तत्व से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र उत्स स्रोत उत्पन्न होता है। प्राण का उत्पन्न भी ऐसे होता है। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं। और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय
क्रियाशीलता रुक जाती है। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने का खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया, मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुखों से वाणी गुंजी। फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने और श्वास, घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई, और सुगंधि को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो भगवान ने अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखाने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुई। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान सुनने की शक्ति, सुनने की अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। इसको इन्वर्टेड कोमा कीजिए, आगे चलते हैं। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि के त्वचा के छिद्र, रोम और उनके अधिष्ठाता देव वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगता है। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगे प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न हैं। तत्पश्चात काम सुख, संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेन्द्रिया उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रिया तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जनेन्द्रिय के अधीन रहते हैं। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग करने की इच्छा हुई तो गुदा द्वार तथा फिर वायु इंद्रिया और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं, मित्र। उसके बाद तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु एक ही साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत है। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय यानी मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ।
त्वचा, चर्म मांस, रक्त, मैदा, मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से उत्पन्न हुई है। और आज का श्लोक में जा रहे हैं, फिर हम लोग संक्षिप्त में बात करेंगे। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभव गुण मन सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभव गुण मन सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवाप गुण मन सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, इंद्रिया प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है। अभी ये वाक्य बहुत ध्यान से सुनिए। इंद्रिया प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है। प्रकृति के गुण यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से इंद्रिया जुड़ी होती है। और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। भौतिक प्रकृति के ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव यानी सुख दुख का प्रभाव पड़ता है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। बुद्धि जो है मन के तर्क और वितर्क के स्वरूप उत्पन्न करती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और वो 3 गुण हमारे मिथ्या अहंकार से जनित है। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। हाँ, मिथ्या अहंकार यानी कि मैं स्वयं आनंद लेना चाहता हूं, मैं स्वयं अहम ममेति, मैं स्वयं आनंद लेना चाहता हूं। जब ये भाव उत्पन्न हुआ तब क्या हुआ कि हम मिथ्या अहंकार में प्रविष्ट हो चुके। आई, मी एंड माइन, वो सब मिथ्या अहंकार का लक्षण है। तो जैसे हम इसके अंदर प्रवेश किए मिथ्या अहंकार में, तो प्रकृति के गुणों ने के द्वारा तुरंत हम हमारी इंद्रिय से दुरुपयोग भी होने लगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने भगवान की इच्छा को इग्नोर किया, और जैसे हमने अपने मिथ्या अहंकार को जनित किया, तुरंत ही प्रकृति के गुणों ने जवाब दिया। और इंद्रिया प्रकृति के गुणों के साथ जुड़ी होती है, तो प्रकृति के गुणों ने हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें जवाब देना चालू किया। यानी कि हमारा कर्म बंधन उत्पन्न शुरू होना चालू हो गया। तो कर्म बंधन कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि मिथ्या अहंकार आया। लेकिन मिथ्या अहंकार कहां से आता है? मिथ्या अहंकार पाप करने से आता है। हाँ, पाप कहां से आता है? पाप अज्ञानता से आता है। अज्ञान कहां से आता है? हाँ, तो अज्ञान जब भगवान की महत्ता को, भगवान की इच्छा को हम इग्नोर करते हैं। तो भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि तुम जिस प्रकार इच्छा प्रकट करते हो उस प्रकार मैं फल देता हूं। तो हमारी इंद्रियों पर काबू करता है प्रकृति के 3 गुण। हम कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से कैसे बाहर आए। हाँ, गीता में एक श्लोक है, माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम गीता में ये श्लोक पढ़े हैं
कि हमारी जो इंद्रिया अव्यभिचारिणी, माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, हमारी इंद्रियों को भगवान के अलावा कहीं इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और ये सब कहाँ से जनित होता है? हमारे मन से, इच्छा से, क्योंकि भगवान ने इच्छा से ये सब अंग प्रतीत किए। ये एक समझने का एग्जाम्पल है, ये भक्तों का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मूल जानना आवश्यक है। तो हम ये पॉइंट इसके अंदर से देख सकते हैं कि सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर एक छुपा हुआ है कि भौतिक प्रकृति के 3 नियम हमें क्यों परास्त करते हैं। भौतिक प्रकृति के ये 3 नियम क्यों परास्त होते हैं? क्योंकि हमारा मिथ्या अहंकार होता है। क्योंकि हम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इसका पालन नहीं करता। ये ओरिजिनल हमारी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि हमें भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है और भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना है। अभी हम कोई कह सकता है कि भगवान की इच्छा क्या है, हमें कैसे पता है? तो भगवान की क्या इच्छा है, इसके लिए भगवत गीता भगवान ने दे दी है। तो हम जब साधु गुरु और शास्त्र के द्वारा भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को अपना श्रेय मानते हैं, अपना वर्चस्व देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तब क्या होता है कि हम अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम, फोकस्ड प्लेटफॉर्म पर आना होता है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतम, तो हमारी एकाग्रता जो है भगवान के प्रति होनी चाहिए। तो वो पहले, वो एकाग्रता जितनी भगवान के प्रति नहीं है, उतना मात्रा में हम मिथ्या अहंकार में हैं। जितनी मात्रा भगवान, कई लोग बोलते हैं कि हम चैंटिंग करते हैं, हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता, हम मंदिर जाते हैं, ध्यान एकाग्र नहीं होता, और तुरंत दर्शन करके प्रजल्प करने लग जाते हैं, कोई मिला उसके साथ बात करने लग जाते हैं। तो जितनी समय हम भगवान को याद नहीं करते, उतनी समय हम मिथ्या अहंकार के वशीभूत रहते हैं। और ये हमारी इच्छा के द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि इच्छा शुद्ध नहीं हुई। और इच्छा क्यों नहीं हुई, मिथ्या अहंकार ने क्यों जन्म लिया, ये मैंने बताया कि ये मिथ्या अहंकार अज्ञानता है। अज्ञानता पाप कर्मों से आता है, और पाप कर्म का जन्म भगवान को भूलने से आता है। तो इंद्रिय प्रकृति के गुणों से जुड़ी जाती होती है, और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव यानी सुख दुख का प्रभाव पड़ता है, और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। बुद्धि मन का तर्क वितर्क का स्वरूप है, यानी हमें मनोधर्म से चलेंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। लेकिन इसलिए भगवान हमारे पर करुणा दाखने के लिए भगवान ने गुह्य में गुह्य, अति गुह्य उपदेश जो दिया, उसका जो अल्टीमेट सार दिया, उसमें भगवान ने कह दिया 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। मन मुझे दे दो, भगवान ने, क्योंकि मन इच्छाओं की माता है। मन जो है वहां से इच्छाओं का जन्म होता है, और वो मन जब भगवान को समर्पित है, तब हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, मिथ्या अहंकार की भाषा नहीं बोलेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारा चैंटिंग में एकाग्रता नहीं है, क्योंकि हम अभी तक समझे नहीं है कि अभिन्न नाम नामिनो क्या है। भगवान का नाम यानी भगवान से जुड़ने का अवसर है, अनमोल अवसर है। लेकिन हम फिर भी, मैं थक गया, अभी रिलैक्स होना है, मुझे नींद आती है, ये भौतिक प्रकृति के गुणों को हम प्राधान्य देते हैं। जब नींद आती है तो हम चल के चैंटिंग कर सकते हैं, तुलसी माता की प्रदक्षिणा करके चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकृति के 3 गुण जो पहले बताया, कैसे ये सब उत्पन्न हुआ, आदि देव, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये ऐसी मिजरी के द्वारा हमें परास्त किया जा सकता है।
जब हम भगवान की उत्पत्ति, और भगवान की उत्पत्ति को जबरदस्ती लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर जैसे हम करते हैं, ऐसा भगवान की याद करने के लिए जड़ता से भगवान को याद नहीं करना है। ये कुदरती हमें भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए, कुदरती, क्योंकि वो सब हमारे कर्मों पर जनित है और कर्म हमारी इच्छाओं पर जनित है। और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। भौतिक यहाँ पे हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवत के एक श्लोक जो है, वो श्लोक मैं अभी हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला स्कंद में हम देख चुके हैं वो श्लोक। कौन सा? 1:21। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भीद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत 1:21। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब हृदय की जो गांठ है, इसमें भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमारी हृदय की जो गांठ है, वो गांठ हम आत्मा है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें, हम आत्मा है। आत्मा यानी कि आनंदमय अभ्यास, ये हमारा निजी गुण है, आनंद की खोज करना। और हम भगवान के अंश होने के कारण हम परम शुद्ध अवस्था में हैं। जब भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में आए तो ये प्रभुपाद जी समझाते इनकॉम्पिटिबल सिचुएशन हो गई। आध्यात्मिक और भौतिक का संसर्ग हुआ, तब ग्रंथि उत्पन्न हो गई। ग्रंथि यानी कि मेरे मन से मैंने मान लिया, मेरे मन से मेरी बुद्धि से मैंने ये स्वीकार किया। तो मन और बुद्धि से जब ये भौतिक और आध्यात्मिक का समन्वय होने के समय जो ग्रंथि पैदा हुई, उस ग्रंथि को हम भगवान के नामों से, भगवान की सर्वशक्तिमता से उसको छेद सकते हैं। और वो छेदेंगे तो हम ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो आत्मा का जो मिलन हुआ, भौतिक प्रकृति में भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है, तब आत्मा मिथ्या अहंकार करने लगता है। तो जो भौतिक प्रकृति की पकड़ में आ जाता है। लेकिन हम कैसे इसको छूटे? हमें भगवान को याद करके हम छूट सकते हैं। जैसे ये श्लोक में बताया कि अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्म इस प्रकार हृदय की गांठ भीद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है। आत्मा को स्वामी के यानी कि आत्म साक्षात्कार की विधि, दूसरे शब्दों में कहे तो ये आत्म उन्नति के लिए कार्य, आत्मा के लिए जो श्रेय है वो कार्य, यानी कि हम भगवान की भक्ति के लिए कार्य करें, जो शाश्वत है आत्मा उसके लिए कार्य करें। हम क्या करते हैं? शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर की संतृप्ति, हाँ शरीर की आवश्यकता है, शरीर की जरूरियात है, हम शरीर के लिए कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो शरीर को एक साधन बनाना है। शरीर को क्या करना है? एक साधन बनाना है। जैसे हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल और ऑयल डालते हैं और ऑयल डाल के फिर गाड़ी चलती है। हम बिना पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी, बिना ऑयल गाड़ी नहीं चलेगी। तो गाड़ी को चलाने यंत्र रूढ़ानी माया, या हमारा शरीर यंत्र है,
तो उसको चलाने के लिए उसके अंदर जो जो आवश्यकता है ईंधन का, वो हमें डालना है। लेकिन इसके प्रति आसक्त नहीं होना है। आसक्ति नहीं होना का मतलब क्या है? हम चाहे 10 करोड़ की भी गाड़ी ले आए, रोल्स रॉयस भी ले आए, तो उसको बेडरूम में जाके हमारे बेड में रख के नहीं सोते हैं, उसको नीचे गाड़ी पार्किंग में रखते हैं। मतलब आसक्ति नहीं। गाड़ी कितनी भी बड़ी, कितनी भी सुंदर, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी का एक अवसर है, उसको बोलना है तुम पेट्रोल और ऑयल पी लो और अपना मुंह बंद कर दो। ठीक वैसे ही हमें अपने शरीर को कहना है, तुम्हें 2 टाइम खाना दिया, तुम्हें जो जो आवश्यकता ही थी और मैंने दी, तुम अभी मन के बारे में मुझे सोचने दो, मेरा दुश्मन मत बनो। तो ये मनुष्य को करना चाहिए। जब वो मनोधर्म से, आध्यात्मिक उपदेश को मनोधर्म से स्वीकारता है, तब प्रकृति के गुणों में फंस जाता है। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि एक उदाहरण लेते हैं। एक होता है करेला, एक होता है आम। तो करेला कड़वा है, आम मीठी है, दोनों प्रकृति जनित है। प्रकृति के द्वारा करेला भी बना है, प्रकृति के द्वारा आम भी बना है। लेकिन आम हमने खाया तो बहुत मीठा लगा, और फिर जब हम करेला खाने चले तो बहुत कड़वा होने लगा। अरे ये तो मीठा था, ये कैसे कड़वा हो गया? हम ये नहीं कह सकते कि करेला को आम की जैसा मीठा होना चाहिए। हम कितना भी 100 साल तक बैठे रहे और करेला के अंदर जानबीन करते रहे कि आम के जैसा मीठा बने, नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्रकृति जनिक है और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया। करेला का अपना गुण है, आम का अपना गुण है। ठीक वैसे ही प्रकृति के गुणों के अंदर हमें भगवान का द्वारा जो उपदेश दिया है उसको अक्षरशः स्वीकारना होता है। जैसे करेला का कड़वापन हम स्वीकार लेते हैं और आम का मीठापन हम स्वीकार लेते हैं, हम उसके ऊपर मन का चिंतन नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही हमें भगवान के उपदेशों का स्वीकारना है। तो स्वीकारने की बात कहाँ से आई? तो हम देखिए नवधा भक्ति करते हैं तो पहले श्रवणम आता है। तो श्रवणम कहाँ से होता है? कानों से होता है। तो वहां मन और बुद्धि बीच में नहीं आया। मन और बुद्धि खाली समझता है, लेकिन मन और बुद्धि को एनालिसिस नहीं करना है भगवान के उपदेशों का। मन और बुद्धि को बाजू में रख के कर्ण से ये कृष्ण रसायन पीकर अपनी हृदय में धारण करना है। तो जितना हम एज इट इज यथारूप भगवान के उपदेशों को धारण करेंगे, उतनी मात्रा में हम अपने मन को, अपनी इच्छाओं को परास्त कर पाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति परास्त हो सकती है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, परास्त शक्ति विविधे सूयते। लेकिन इसके अंदर हम देख सकते हैं कि भगवान की जो उपदेश है, भगवान के जो कार्यकलाप है, भगवान की जो इच्छा है, वो महेच्छा से हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। वहां समर्पण की भाषा आती है। इसलिए नवधा भक्ति में ये सब अंग दिखाए, भक्ति के अंग। भक्ति एक साधन है और भक्ति के ये अंग है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद। तो श्रवण में हम कानों से कृष्ण रसायन पीते हैं और स्मरणम में उसी का चिंतन करते हैं। स्मरणम में क्या करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की महिमा का चिंतन करते हैं। उसको एनालिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे सूरज से रोशनी होती है तो हम एनालिसिस नहीं करते कि सूरज की रोशनी कैसे निकलती है, सूरज कैसे रोशनी पैदा करता है, या सूर्य के पीछे कौन सूर्य देवता कैसे बैठा है, वो क्या, इसके हमें मतलब नहीं है। हमें मालूम है कि ज्ञान रूपी सूर्य हमारे सामने भगवान की करुणा के रूप में प्रकट हो गया और वो प्रकाश का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक वैसे ही भगवान के उपदेशों का उपयोग करना मतलब अपने आप को स्वीकार लेना। जब स्वीकारने का मतलब है हम आत्मनिवेदन, हम समर्पित हैं। जब उसको प्रकृति, अगर हम मन और बुद्धि से उसको एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा? मन और बुद्धि जो है प्रकृति के 3 गुणों के जनित है। तो अगर हम
तमोगुण में है तो इसका एनालिसिस तमोगुण से करेंगे। अगर हम रजोगुण में स्थित है तो हम उसका एनालिसिस रजोगुण में करेंगे। हम सत्वगुण में स्थित है तो हम वो सत्वगुण से उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये तो विशुद्ध सत्व उपदेश है, इसलिए साधु गुरु शास्त्र का पालन करना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आय किया, इसकी बहुत प्राधान्यता है। साधु गुरु शास्त्र की प्राधान्यता है। भौतिक प्रकृति के से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहे तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बंध जाने पर, भौतिक शरीर के भीतर बंध जाने पर तुरंत देहात्मक संबंध बना लेता है। जैसे प्रकृति का दिया हुआ ये भौतिक शरीर धारण किया जीवात्मा ने, तो तुरंत देहात्मा के साथ संबंध बना लिया, यानी कि वो देहात्मा को मैं समझने लगा, इतना गहरा संबंध हो गया। जी आई एम दिस बॉडी ऐसा मानने लगा, और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। आत्मा के रूप में, लेकिन ये क्यों भुला देता है? क्योंकि हमारे कर्म के द्वारा प्रकृति का जवाब है। अगर हमारा कर्म ठीक है तो हमें प्रकृति सहायता करेगी। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे भरत महाराज के जीवन में भरत महाराज ने वो हिरण के पीछे मन लगाया और भरत महाराज चले गए, तो दूसरे जन्म में हिरण बने, और प्रकृति ने हिरण के रूप में भरत महाराज को पूरा ज्ञान दे दिया कि तुमने ये गलती की थी। इसलिए वो ज्ञान का उनको याद रहा। नहीं तो मृत्यु सर्व हरश्च, मृत्यु के समय हम सब भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने उनको मदद की क्योंकि उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति का था। तो उन्होंने जो गलती की तो प्रकृति ने मदद की, और फिर उनको फिर से एक मौका दिया गया। फिर वो जड़ भरत बने। वो किसी से बात नहीं करते थे, क्योंकि मैं गलती कर बैठूंगा और भगवान का श्रेय भूल जाऊंगा। तो ये एक उदाहरण आता है कि प्रकृति मदद भी करती है, हमें पूर्व जन्म की चीज याद रहती है, उसके अनुसार हम ये जन्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अगर पूर्व जन्म का याद नहीं भी है, कर्मों के अनुसार प्रकृति ने छीन लिया है, तो हमें साधु गुरु शास्त्र से हमारा रिश्ता नाता जोड़ देना चाहिए। यानी तुरंत देहात्मक संबंध बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। यह अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है। यह अहंकार प्रकृति के 3 गुणों से मिलजुल जाता है, यानी कि हमारा मिथ्या अहंकार प्रकृति के गुणों का साथ रिश्ता रखता है, कभी सात्विक में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। इसलिए जब हम भौतिक प्रकृति के गुण में भक्ति करने लगते हैं शुरुआत में, तो हमारी भक्ति तरंग रंगीनी हो जाती है। कभी भक्ति का बाढ़ आ जाता है, कभी भक्ति में सूखापन आ जाता है। क्योंकि हम भक्ति ऊपर है, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको बॉडीली प्लेटफॉर्म पे इसकी प्रक्रिया यानी साधन करते हैं भक्ति का। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि बॉडी से ऊपर आत्मा है और आत्मा की उन्नति के लिए हमें कार्य करना है। यानी कि जैसे कार में पेट्रोल और ऑयल डाल दिया, फिर कार को हमारे लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए, चाहे दिल्ली जाना है, चाहे कश्मीर जाना है, कार वहां तक चलनी चाहिए हमारा लक्ष्य तक। उसको समय समय के अंतर पर उसका ईंधन सामग्री दे देना है। लेकिन कार का जिम्मेदारी क्या है? हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए। वैसे हमारे शरीर की जिम्मेदारी क्या है? हमें भगवत का प्रेम की प्राप्ति तक पहुंचाए। ये यंत्र है और भगवत प्रेम की प्राप्ति तक पहुंचाए, ये हमारा लक्ष्य है। हाँ, लेकिन इसके लिए हम उसके लिए खाना खा सकते हैं, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए कभी आवश्यकता हुई, रोगी ग्रस्त हो गए तो दवाई ले सकते हैं, ये सब है। लेकिन हमें भौतिक इच्छाएं जो है कि मुझे सिनेमा देखना है, सिनेमा का गाना सुनना है, या पिकनिक पे जाना है,
ये भौतिक इच्छाओं को इग्नोर करना है, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे, हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। हमें आत्म उन्नति के लिए कार्य करना है। तो हमारा जीवन की दिशा कहाँ छुपी हुई है? इच्छाओं में नहीं। भगवान ने इच्छाओं से सब प्रकट किया, लेकिन हमारी इच्छा से, हमें स्वयं इच्छा से भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, उनके उपदेशों के प्रति हमें ध्यान एकाग्र करना चाहिए। ये हमारी नेचुरल आइडेंटिटी है। जब हम ये नेचुरल आइडेंटिटी में नहीं रहेंगे तो स्ट्रेस, तनाव उत्पन्न होगा जीवन में, और वो तनाव की समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई बहन के साथ, बच्चों के साथ, दूसरे समाज के साथ, दूसरे समाज के साथ, जैसे आजकल यूनाइटेड नेशन में हो रहा है, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के साथ, एक इज्म के दूसरे इज्म के साथ। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होती जाएगी जब हम आत्मा को केंद्रित नहीं करेंगे। और शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा यूनाइटेड नेशन स्थापा है जहां आत्माओं की एकाग्रता कृष्ण में जुड़ी हुई है, इसलिए वो रियल यूनाइटेड नेशन है, वो आत्मा के लेवल पर है। और भौतिक जगत के यूनाइटेड नेशन वो यूनाइटेड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हर साल देशों की संख्या बढ़ती जाती है, देशों के टुकड़े होते जाते हैं और संख्या बढ़ती जाती है। यानी कि वो यूनाइटेड नहीं हो रहे हैं, वो विभक्त हो रहे हैं, उल्टा हो रहा है। शरीर के लेवल पे हम काम करेंगे तो हमारा ये टूट जाना, बिखर जाना, ये निश्चित हो जाता है। लेकिन जब हम आत्मा के लेवल पे कार्य करेंगे तो हम भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा को एक इजीली कर पाएंगे। और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह यंत्र है, मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है। हाँ, मन वह यंत्र है। यानी कि गाड़ी में कभी कभी कोई चीज स्पेयर पार्ट चलाने के लिए आजकल की गाड़ियों में सॉफ्टवेयर भी आता है, और सॉफ्टवेयर के जरिए गाड़ी चलती है। वो हमें दिखाई नहीं देता, और सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हुए, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो गाड़ी में गड़बड़ होगी। यानी कि हमारे मन के विचारों में गड़बड़ हो गई तो हमारा जीवन में गड़बड़ हो जाएगा। मन वह यंत्र है जिससे भौतिक वस्तुओं का आभास होता है, आभास होता है, वो वास्तविक नहीं है। मन के लिए भगवान ने गीता में क्या कहा? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। मन के लिए भगवान ने कहा कि ये सुख दुख, आवन गमन, ठंडा उष्ण, ये सब परिस्थिति आवागमन की तरह है। उसको तू, हे भारत, तू सहन करना सीख। यानी कि मन के उद्वेगों को हमें सहन करना है, उसको ध्यान केंद्रित नहीं करना है। अगर मन के प्रति हम गुलाम हो गए तो हम गोदास हो जाएंगे। हमें गोस्वामी बनना है, जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है। किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। बुद्धि में एक पावर होता है भगवान के द्वारा दिया गया कि इज दिस लॉजिक और इट इज इन लॉजिक, ये सही है या गलत है। ये बुद्धि को एक डिस्क्रिमिनेशन पावर दिया गया, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन भी एक सीमित है। ये बुद्धि भी एक सीमित है। हमारी बुद्धि हमारी सीमाओं से बाहर नहीं जा सकती, तो इसलिए तर्कशील लिखा है। किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से, बुद्धि का सदुपयोग कैसे करेंगे? हमारी इंद्रिया, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला देना, नहीं कि हमारी इच्छा को प्राधान्य बनकर भगवान की इच्छा से विद्रोह करना। वो तो कर्म बंधन है, लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर है। हमारी इच्छा को, अगर पहले हम एक क्लास में चर्चा कर चुके हैं
कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही कार्य होता है, एक मेरी इच्छा से चलता है, एक भगवान की इच्छा से चलता है। जब मेरी इच्छा नहीं चल रही है तो भगवान की इच्छा चल रही है। जब भगवान की इच्छा चल रही है तो हमें और आनंद आना चाहिए। लेकिन हम क्या होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता है तो हमें दुख हो जाता है, हम परास्त हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। लेकिन जब मेरी इच्छा नहीं चलती तो भगवान की इच्छा चलती है, उसके लिए हमें अधिक आनंद होना चाहिए। तो ये बुद्धि द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। ये हमारे लिए प्रोसेस है, क्योंकि भौतिक गुणों के संसर्ग में हम आए हैं। हमने भगवान से अलग होकर आनंद करना चाहा, इसलिए भौतिक गुणों की पकड़ में आए। और जब आनंद लेने की हमें इच्छा हुई, हम आनंद इंद्रियों से, शरीर से लेने लगे। फिर लेते लेते 84 लाख योनि में भटकते भटकते जब पता चल गया कि ये तो गलत आनंद है, ये आनंद नाशवंत है, हमें तो शाश्वत आनंद लेना है। भगवान की सेवा करने से, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने से। क्योंकि अगर हम प्रसन्न है तो आईने में हमारा प्रतिबिंब प्रसन्न दिखता है। अगर हमारे कार्यों से, हमारे कर्मों से, हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है तो हम प्रतिबिंब रूप है, ध्रुव मूलम अधशा का, तो हमारे अंदर प्रसन्नता आना ही आना है, वो ऑटोमेटिक है। एक असली वस्तु है, दूसरा प्रतिबिंब है। अगर हम रोते हैं तो आईने में भी हम रोते हुए दिखाई देंगे, हम हंसते हैं तो आईने में भी हम हंसते हुए दिखाई देंगे। तो जो प्रतिबिंब है वो हमारा इस भौतिक जगत का स्वरूप है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के ऊपर हमारी प्रसन्नता छुपी हुई है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग में इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम सुसाइड कर ले और भगवत धाम जाए, ऐसी कोशिश करें, या भगवान के साथ एक हो जाए, भगवान के अंदर प्रविष्ट हो जाए। ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है? हमारी आत्मा को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में ले आना। जीवेर स्वरूप होय नित्यर कृष्णदास, ये आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। उसी में आत्मा को इंगित करना, जोड़ देना, यानी वो ऑटोमेटिक भगवान की सेवा करेगा। उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि तू भगवान की सेवा कर। लेकिन आजकल हमें भक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है, हमें बोलना पड़ता है, तुम चैंटिंग करो, तुम शास्त्र पढ़ो, तुम क्लास अटेंड करो, तुम भक्तों के संग में रहो। हमें बोलना पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर और भौतिक इंद्रिया रिलक्टेंट है। लेकिन जो नेचुरल, जिसके पास प्रेम है, वो भगवान के प्रति जागृत है, वो आत्मा के प्रति जागृत है। ए रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, वह कौन है। ये वह कौन है, हम गीता के जो क्रैश कोर्स करते हैं उसमें ये प्राथमिक प्राइमरी में हम ये सब्जेक्ट सबको पढ़ाते हैं कि हम कौन है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को सबसे पहला उपदेश में अर्जुन को बताया कि तुम कौन हो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, आत्मा की उपस्थिति को नहीं जानेंगे, आत्मा भगवान का अंश है ये नहीं जानेंगे, आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं जानेंगे, तो आत्मा के लिए कार्य कैसे कर पाएंगे। तो पहले हमें जानना चाहिए कि हम कौन है। उसे तरह तरह के कष्ट क्यों मिलते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी कष्ट आते हैं, क्यों मिलता है? इनमें से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? क्योंकि हम परिवर्तनशील जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जुड़े हुए हैं और उसमें छूटने का अवसर क्या है? छूटने का अवसर है भगवान की भक्ति करना, भगवान की प्रेममय भक्ति करना। ये हमारी आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। लेकिन अगर हम भौतिक भवरों के पीड़ित दर्दी है, भौतिक विषयों में आसक्त है, मोहित है, तो ये हमारी पीड़ित अवस्था है। तब हमें असली चीज प्राप्त करने के लिए कड़वा लगेगा। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, पीलिया के रोगी को गना अच्छा नहीं लगता है,
कड़वा लगता है, घना मीठा है फिर भी कड़वा लगता है। ऐसे ही हम भगवान की भक्ति करना चाहें तो अभी भगवान की भक्ति में रस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम अपने आप को पहले केंद्रित करना है। केंद्रित कैसे करेंगे? ये हम हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए चैंटिंग दिया गया है, और गुरु का वचनों का उपदेश दिया गया है, शास्त्रों दिए गए हैं, और इसके साथ हम गिर न जाए तो इसलिए हमें साथ साथ गुरु एवं भक्तों का संग दिया गया है, ताकि कोई ना कोई हमें उठा लेगा। हम गिर जाए तो अभी उठा लेगा। तो ये सूक्ष्म विचार जो हमारे मन में चल रहे हैं वो बाहर के कोई व्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन सूक्ष्म विचार चलते हैं वो गुरु और परमात्मा भगवान देख सकते हैं। इसलिए जब हम स्थूल विचारों से, पहले तो हमें कहीं नए लोगों को मंदिर आने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो मन के गलत विचारों पे भी अपने हृदय में दर्द उत्पन्न करता है कि ऐसे विचार कैसे आया प्रभु मेरे हृदय में, ये विचारों को कैसे मैं निकालूंगा। कई बार कई लोग कहते हैं कि न जाते हुए भी गलत दिशा का विचार आता है, कैसे इसको निकालेंगे? तो इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होती है। तो 3 प्रकार की प्रार्थनाएं बताई गई है कि एक प्रार्थना है भगवान के गुणगान करना है, दूसरी प्रार्थना है कुछ प्राप्त करने की लालसा है, हाँ, और तीसरी प्रार्थना है भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। भागवत में देखते अलग अलग प्रकार की प्रार्थना, और उसमें भी प्रार्थना में भी एक ऐश्वर्यमय भाव के साथ मिश्रित है, ज्ञान मिश्रित भक्ति है, और एक शुद्ध भक्ति है। अभी अभी भागवत के क्लास में हमने सुना था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि अक्रूर की प्रेयर और ब्रह्मा जी की प्रेयर, दोनों प्रेयर भगवान को की गई है, लेकिन अक्रूर की प्रेयर में ऐश्वर्यता है और ब्रह्मा जी की प्रेयर में ब्रज भाव है, दीनता है, भगवान को समर्पितता है। क्योंकि इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो गुनाह किया था वो ब्रज के अंदर किया था, वृंदावन में किया था, गौ बालों को ले गए थे, लेकिन अक्रूर जी मथुरा से आए थे। तो अक्रूर की प्रेयर में ऐश्वर्यता जुड़ी हुई है, लेकिन ब्रह्मा जी की प्रेयर में ब्रज का भाव जुड़ा हुआ है। तो हमारा प्रेयर के अंदर भी हमारी मलिनता के अनुसार अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए हमें भगवान का नाम का जप के प्रति बहुत एकाग्र होना चाहिए। ये बहुत सब्टल प्लेन है, बहुत सूक्ष्म है। जैसे सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो पता नहीं चलता, हम इधर उधर गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन इसका मूल नहीं मिलता है, कहाँ गया, कैसे हो गया, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। तो ठीक वैसे ही उसको हम अंदर का पूरा कचरा निकाल देते हैं स्कैन करके, और फिर से रीइंस्टॉल करते हैं। इसलिए हमें भौतिक जगत के शरीर रूपी कचरा, इंद्रियों रूपी कचरा को स्कैन करना है, और फिर साधु गुरु शास्त्र का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इनमें से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? इस प्रकार की संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख होता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषि मुनियों की संगति करे, बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषि मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। जैसे हमें एसोसिएशन के बारे में बताया कि हमारे से कम जानने वाले भक्त है उसके पर हम करुणा करें, लेकिन हम क्या कर बैठते हैं, अहंकार पर कर बैठते हैं, उनको नहीं पता है मुझे पता है। हाँ, या तो हम गर्व से उसको उपदेश देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको नहीं मालूम है उसके ऊपर करुणा होनी चाहिए। जो समत्व है, हमारे इक्वल लेवल में है, उसके साथ मित्रता होनी चाहिए। और जो हमसे आगे है भक्ति में, उसका संग करने की इच्छा होनी चाहिए, उसका संग प्राप्त करना चाहिए।
तो अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषि मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है, ये जिसका लक्ष्य हमारे लक्ष्य के साथ मिलता है, भगवान की प्रसन्नता के साथ। ऐसे भक्तों का संग करें। ऐसे भक्तों का संग श्रीमद् भागवत में पाया जाएगा, श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पाया जाएगा, भगवान के उपदेशों में पाया जाएगा, गुरु के उपदेशों में पाया जाएगा। और सीनियर डिवोटी जो शुद्ध भक्त बन चुके हैं, अगर हमारे नसीब है तो हम उसका संग कर पाएंगे। मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, मनुष्य जीवन में भक्ति दुर्लभ है, और भक्ति में भक्तों का संग और भी दुर्लभ है। और हम जो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों का संग अगर हमें मिल जाए तो वो और दुर्लभ है। लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान सहाय करते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान हमारे लिए योग्य गुरु भेज देते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान हमें योग्य मार्गदर्शन देते हैं, समय समय पर एक एक रास्ते पे, एक एक क्षण पे हमें मार्गदर्शन देते हैं। ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है, ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है। कैसा उपदेश? चतुश्लोकी गीता का बात कर लो। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। यहाँ पे भगवान ने क्या कहा? प्रीति पूर्वकम। कैसे, किसकी बात? तेषाम सतत युक्तानाम। कौन वो लोग हैं जो मेरे बारे में चर्चा करता है, वो प्रजल्प नहीं करता। ददामी बुद्धि योगम तम, उसके हृदय में मैं निवास करने वाला परमात्मा उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो चलकर मेरे पास पहुंच जाता है। और ये भगवान की अनुकंपा है। भगवान की अनुकंपा नहीं है तो हमें ये मार्ग नहीं मिलेगा। ये हमारी भक्ति साधना साधु गुरु शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन हमारी भक्ति का जो अनुभव है, हाँ, वो गुरु के अलावा किसी के सामने प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो अनुभव है हमें गुरु के अलावा किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करना है, बल्कि गुरु के आदेश है तो उसको बांटना है। गुरु ने कहा प्रचार करो तो उसको बांटना है। लेकिन ये ऐसा जैम है कि जो हम अपने साथ रखते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी के पास वो ब्राह्मण गया था तो संपत्ति प्राप्त करने के लिए, तो षड गोस्वामी भगवान शिव ने कहा था, तो वो उन्होंने पारसमणि कचरे के डब्बे में रखा था और सनातन गोस्वामी महामंत्र का जाप कर रहे थे। तो उनको मालूम है कि एक्चुअल जेम, एक्चुअल पारसमणि क्या है। एक्चुअल पारसमणि वो नहीं है कि जो लोहे को संसर्ग में आते लोहा उसको सोना बनाता है, वो रियल पारसमणि नहीं है। पारसमणि वो है कि वो और पारसमणि पैदा करता है, और वो है भगवान का नाम, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, और पारसमणि पैदा करते हैं। हाँ, तो ऐसी संगति से वो ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो जाती है। हम कार के प्रति आसक्ति, कितनी भी महंगी कार है वो गैरेज में ही पार्क कर देते हैं, ठीक वैसे ही शरीर की आवश्यकताओं पूरी कर लेते हैं, लेकिन फिर हमारा मन कृष्ण भक्ति में लगाते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अंधकार से छूटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे, क्रमशः, ग्रेजुअली ये पदार्थ को छोड़कर, क्योंकि पदार्थ नाशवंत है, उसका मोह क्या रखना। हम एक मान लो कि हमारे पास 2000 रुपये की नोटों का बंडल का पूरा गंठन पड़ा है, मतलब पूरी ट्रंक भर के 2000 की नोट का गंठन पड़ा है। हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, चोर चोरी ना करे, किसी की नजर में ना आए, उसको संभाल के रखो, हम ऐसे संभाल कर करते हैं। और दूसरे दिन अगर प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि 2000 की नोट कामयाब नहीं होगी, इसको चलन से निकाल दिया गया है, तो क्या है इसकी वैल्यू?
कागज का टुकड़ा ही तो है, उसके ऊपर हम क्या कर पाएंगे, क्या खरीद पाएंगे, कोई लेगा भी नहीं हमसे। हाँ? तो उसकी वैल्यू तुरंत नाशवंत हो जाएगी। ठीक वैसे ही जब भगवान ने अपनी सर्वमत्ता हर ली, तब हमारी शरीर की सभी कार्यकलाप नाशवंत की तरह वापस खींच लिए जाएंगे। तो हम शरीर को क्यों प्राधान्य दें, इसका उपयोग क्यों ना करें। यंत्र का उपयोग लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होता है। हमारा लक्ष्य ही हमें भ्रमित होता है, लक्ष्य ही हमें जानकारी नहीं है, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी मनुष्य जीवन में दुर्दशा होगी। इसलिए हमें साधु गुरु और शास्त्र के प्रति जागृत होना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अंधकार से छूटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। जो आत्मा का निजी स्वभाव है, आत्मा का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आनंदमय अभ्यासात, वो सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद का अभिलाषी है। तो इसके साथ इस आज की कक्षा की मैं यहाँ विराम देता हूँ, समय हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज को समर्पित करता हूँ। इस क्लास की कोई भी त्रुटि, गलती या क्षति है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गुरुदेव महाराज की जय।